हेलो दोस्तों। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब धरती पर डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन आज ये प्रजाति हमारी धरती से विलुप्त हो चुकी है। फिर भी आज जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इतने बड़े विशालकाय जीव डायनासोर का अंत कैसे हुआ। तो आज के वीडियो में हम धरती से डायनासोर विलुप्त कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यह भी बात करेंगे कि धरती पर सबसे पहले डायनासोर आया था या इंसान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। किसी पहले जीव ने अगर धरती पर जन्म लिया तो वो है डायनासोर और उसके अलग अलग प्रजाति शामिल है। हालांकि डायनासोर को किसी इंसान ने नहीं देखा, लेकिन रिसर्च में मिले अवशेष पे ये जानकारी मिलती है और उसी के आधार पर डायनासोर की छवि तैयार की जाती है। कहते हैं कि एक समय हुआ करता था जब हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज था। वो यहाँ शान से रहते थे और ये प्रजातियां काफी विशाल तादाद में हुआ करती थी। अगर डायनासोर की प्रजाति विलुप्त न होती तो शायद इस धरती पर मानव जीवन भी संभव न हो पाता। हम धरती पर डायनासोर के अस्तित्व यानी डायनासोर इस धरती पर कब पैदा हुए इसकी बात करें तो रिसर्च और साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर आज से तक 16 करोड़ साल पहले इस धरती पर पाया जाता था। दोस्तों, वैज्ञानिक के अध्ययन से ये पता लगा है कि आज से तकरीबन 6 करोड़ वर्ष पहले तक 500 अलग अलग वंश और 1000 से ज्यादा प्रजातियां रहती थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक हुआ करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायनासोर की कुछ प्रजातियां जमीन पर रहती थी तो कुछ पानी में और कुछ प्रजातियां हवा में उड़ती थीं। अमेजिंग दोस्तों, कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबी होती थी, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करती थी। धरती पर सबसे पहले मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद शाकाहारी और उसके बाद सर्वहारी ने। के साथ ही ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी होते थे और यह डायनासोर अपने चारों पैरों का इस्तेमाल किया करते थे। आप वही शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक झुंड में रहना ज्यादा पसंद करते थे। इसके विपरीत मांसाहारी डायनासोर अपने दो पैरों पर भागते थे। इसमें उन्हें भागने में आसानी होती थी और अपने दोनों हाथों में शिकार भी कर लेते थे। कुछ वैज्ञानिक की माने तो एक डायनासोर के जीवन का लगभग 200 साल का ही होता था। डायनासोर तकरीबन 200 साल तक ही जीवित रहता था। डायनासोर के साइज की बात करें तो जो छोटे साइज के डायनासोर थे उनका कद 5 से 4 फीट का हुआ करता था और जो बड़े डायनासोर थे उनका कद 50 से 60 फीट हुआ करता था। इसके साथ ही कुछ प्रजातियां ऐसी भी थीं जिनको गर्भ धारण करने के लिए मेल पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि इन प्रजातियों की फीमेल डायनासोर बिना मेल पार्टनर के ही मां बनती थी। है ना, काफी इंटरेस्टिंग। ये तो हुआ कि डायनासोर कैसे थे। अब बात करते हैं कि इनका अंत कैसे हुआ। दोस्तों, डायनासोर जैसे विशालकाय जीव धरती पर कई सालों से विराजमान थे और उन्होंने कई सालों तक धरती पर अपना वर्चस्व कायम रखा। लेकिन वैज्ञानिक और रिसर्च के अनुसार डायनासोर का अंत एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ था। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले तकरीबन 40 किलोमीटर के पैरामीटर वाला विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक धरती से टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम के करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। रिसर्च के मुताबिक एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर स्पेस में से आ रहा था, वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने। सूत्र यहाँ पर घूम रहे हैं, एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया। दोस्तों, इस टकराव में उस बड़ी एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वह सूर्य ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब यदि ये एस्टेरॉयड
पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता तो शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़े एस्ट्रॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया और हर सेकेंड पृथ्वी की ओर नजदीक आने लगा। जब जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और उस समय दोस्तों, इसकी स्पीड करीबन 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण ये एस्ट्रॉयड एक भयानक आग के गोले में बदल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी, मात्र 4 मिनट में इस एस्ट्रॉयड ने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और कुछ ही क्षणों में एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराया। लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी वाला एक भयानक विस्फोट देखने को मिला। दोस्तों, इस एस्ट्रॉयड की धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया। इस आग के गोले ने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को उसी समय राख में बदल दिया। इस भयंकर टकराव से धरती पर सुनामी आ गई। कई ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ। महीनों तक आसमान में गैस की परत छाई रही, अंधेरा छाया रहा। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ। इस टक्कर के बाद निकलने वाली धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गई, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और इसी वजह से सूरज से आने वाली रोशनी धरती की सतह तक पहुंचनी बंद हो गई और धरती की फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। इसके साथ ही धरती का टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक का इस महाविनाश की वजह से जीव जंतु और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में गैस और डस्ट साफ हुई और सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% जानवर और प्लांट स्पीशीज हमेशा के लिए नष्ट हो गए। दोस्तों, वैज्ञानिक द्वारा यह कहा जाता है कि एस्ट्रॉयड धरती से जिस वक्त टकराया, उससे अगर 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराया होता तो डायनासोर शायद खत्म ही नहीं होते। टाइपिंग की वजह से यह एस्ट्रॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिर जाता, जिसकी वजह से इस टकराव का इतना भयानक और देखने को असर नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से इसका असर जमीनी भूभाग पर कम होता। दोस्तों,